दुनियादारी में हम थोड़े कच्चे हैं, दुनियादारी में हम थोड़े कच्चे हैं, मगर मैथ पढ़ाने में हम बहुत ही अच्छे हैं। दुनियादारी में हम थोड़े कच्चे हैं, दुनियादारी में हम थोड़े कच्चे हैं, मगर मैथ पढ़ाने में हम बहुत ही अच्छे हैं। हमारे मैथ पढ़ाने की स्टाइल बस इसी बात पर कायम है, हमारे मैथ पढ़ाने की स्टाइल बस इसी बात पर कायम है कि आप लोग मैथ पढ़ने में बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप लोग मैथ पढ़ने में अच्छे हैं तो एक कमेंट ज़रूर करिएगा, और जो हमारे चैनल पर पहली बार हैं और अभी तक हमारे चैनल को अपना मैथ मस्ती बाय राकेश सर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इस तरह का कोई भी वीडियो लेकर के आया करूं तो इसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, तो हम लोग डिफरेंशिएशन का अभी का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, लिखा हुआ है, आप सभी को क्वेश्चन दिख रहा होगा। इफ y इक्वल टू रूट अंडर एक्स प्लस फिर रूट अंडर एक्स प्लस फिर रूट अंडर एक्स प्लस फिर इसका क्या आएगा रूट अंडर एक्स प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी, देन फाइंड डी वाई डी एक्स। 2018 में ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है, बात समझ रहे ना। अभी जस्ट कुछ देर पहले इसी टाइप का क्वेश्चन हमने आपको बताया है कि जब कोई भी टर्म इन्फिनाइट टर्म तक रिपीट करता हुआ नजर आए तो देखिएगा कि हमारा सेम इतना कहाँ से, ये जो है ना रूट, ये देखना है कि कहाँ से इसका स्टार्टिंग रिपीटेशन है। ठीक है ना, स्टार्टिंग रिपीटेशन को ढूंढना है और तुरंत क्वेश्चन आपको बन जाएगा। तो सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिए। गिवन y इक्वल टू रूट अंडर कितना है x प्लस फिर रूट अंडर कितना है x प्लस फिर रूट अंडर कितना है x प्लस डॉट 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 टू, इस तरह से बढ़ता हुआ कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनाइट टर्म तक जा रहा है। ठीक है, बात समझ गया ना। तब हम लोग को क्या फाइंड करना है, डी वाई डी एक्स। क्या अभी डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे? नहीं, ये जो रूट है इतना बड़ा जो ये फंक्शन है, इसको देखिए तो स्टार्टिंग रिपीटेशन कहाँ से है। आप यहाँ से भी इसको देखिएगा, इस रूट को अगर आप साइड करिएगा तो रूट अंडर क्या मिलेगा एक्स प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी आएगा। इसका मतलब क्या है, किस तरह से रिपीटेशन करते जा रहे हैं, तो रूट अंडर एक्स प्लस इसके बाद क्या आ रहा है देख लीजिए, एक्स रूट के आगे क्या एक्स है और उसके बाद क्या प्लस आता है, फिर रूट जाता है तो एक्स का फिर प्लस रूट जाएगा तो एक्स, फिर इसके आगे प्लस जाएगा, फिर इसके आगे रूट जाएगा, तो फिर यहाँ पर क्या एक्स लिखेंगे, फिर इसके आगे क्या जाएगा रूट आएगा। तो क्या देख रहे हैं कि सर ये चीज़ अगर यहाँ से भी हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो ये कोई दूसरा टर्म नहीं है, ये तो पूरा का पूरा यही है। यहाँ से भी आप इतना को भी आप वाई मान सकते हैं, लेकिन ये सेकेंड रिपीटेशन हो जाएगा, आपका स्टार्टिंग रिपीटेशन, यही फंक्शन का स्टार्टिंग देखना। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ से यहाँ देखेंगे ना तो ये भी हमारा किसके बराबर हो जाएगा, पूरा का पूरा वाई के बराबर हो जाएगा। तो ये हम लोग को स्टार्टिंग रिपीटेशन नहीं था, यहाँ पर मानते तो ये भी हमारा वाई के ही बराबर है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये जो दिख रहा है इसको हम लोग क्या मान लें, ये मानेंगे नहीं, ये पूरा पूरा क्या है वाई है। क्यों? क्योंकि अगर इसको मिटा भी देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे तो यही ना क्वेश्चन मिल जाएगा, मतलब किसके बराबर हो जाएगा, वाई के बराबर हो जाएगा। क्या बात समझ गए? बिल्कुल समझ रहे होंगे। तो चलिए, तो दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू आपके पास क्या बन गया, रूट अंडर ये x प्लस यहाँ से क्या किसके बराबर है, y के बराबर। अब देख लीजिए आपका पहले की रिस्पेक्ट में फंक्शन जो है क्या आ गया, छोटा आ गया ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बताइएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ कितने स्टेप में, 2 स्टेप में हो जाएगा। ठीक है ना, तो सेटिंग कर लीजिए डी बाई डी एक्स और रूट अंडर क्या लिखिएगा एक्स प्लस वाई, संकेत लिख लीजिए। ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का संकेत लिखिए, इधर भी डी बाई डी एक्स लगा दिए, इधर भी डी बाई डी एक्स। दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बताइए डी रूट एक्स प्लस वाई। अब बाई में क्या लिखेंगे, रूट के अंदर क्या एक्स प्लस वाई, तो नीचा में क्या आना चाहिए एक्स प्लस वाई इंटू जो नीचा लिखते हैं वो ऊपर जाता है, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे स्टॉप, क्यों फंक्शन का समेशन आ गया। दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और रूट का कितना होता है 1/2 रूट, तो 1/2 रूट एक्स प्लस वाई, 1/2 रूट एक्स प्लस वाई इंटू, यहाँ पर अलग अलग होगा तो एक्स का डी सी एक्स के रिस्पेक्ट में कितना 1 बन जाएगा, प्लस वाई का डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है,
दिस इम्प्लाइज dy बाई, अब देखिए डिफ्रेंशिएट हो गया। अब आपको dy बाई dx में इक्वेशन देना ना, एक्स वाई में रिलेशन था तो dy बाई dx में इक्वेशन बनेंगे। आप dy बाई dx वाले टर्म को एक तरफ करेंगे, आप बाकी को एक तरफ करेंगे, अपने आप हमें dy बाई dx का वैल्यू निकल जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज dy बाई dx इज इक्वल टू, एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये चीज़ को ऊपर थोड़ा गौर से देखिएगा, तो ये जो रूट है किसके बराबर है, y के बराबर है ना, तो क्यों नहीं इसको जो है हम y के बराबर लिख लेते हैं, फंक्शन छोटा देखने में मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। आपको बताए हुए हैं कि एक्स वाई में रिलेशन रहता है ना, तो सेम क्वेश्चन आपको यूज होता हुआ दिखे सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो उसको यूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो 1/2y इंटू 1 प्लस dy बाई dx कहाँ से यूज किए, तो चूंकि सर y बराबर कितना है, रूट अंडर x प्लस वाई है, बात समझ गए ना। दिस इम्प्लाइज dy बाई dx इज इक्वल टू, अब ओपन कर दीजिए ब्रैकेट को, तो 1/2y प्लस 1/2y इंटू dy बाई dx, ठीक है। 1/2y को अंदर भेज दिए। अब dy बाई dx वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, तो इसको इधर लेके चलाइए, तो dy बाई dx इधर आएगा तो माइनस का 1/2y इंटू dy बाई dx इक्वल टू कितना बनेगा, 1/2y बच गया, ठीक है। अब यहाँ से dy बाई dx कॉमन आ रहा है तो कॉमन कर लीजिए, dy बाई dx कॉमन कर लिए, तो यहाँ पर कितना आया 1 माइनस 1/2y इक्वल टू 1/2y। क्या बात समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे होंगे, ठीक ना। दिस इम्प्लाइज dy बाई dx इंटू एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा 2y, तो ये हो जाएगा 2y माइनस का 1 इज इक्वल टू 1/2y। ये 2y क्या हो जाएगा, कट गया, तो दिस इम्प्लाइज dy बाई dx इज इक्वल टू, राइट में कितना है 1, इंटू में dy बाई dx के इंटू में ये है, तो इधर क्या बट्टा में आ जाएगा 2y माइनस का 1, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। देख लीजिए, यही क्वेश्चन जस्ट प्रीवियस लेक्चर में बताए हुए हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन जो था 2017 में 7 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ था, इसी टाइप का क्वेश्चन 2018 में कितना मार्क्स में आया, 2 मार्क्स में आया हुआ, बात समझ रहे ना। तो नंबर देखने से मत ये फैसला लीजिएगा कि 60 नंबर में था तो बहुत लेमडी आएगा और 2 नंबर में है तो बहुत आसान आएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं रहता, ठीक है। कभी आपको लगेगा कि ऐसा क्वेश्चन 5 नंबर में पूछ देगा कि आपको लगेगा कि इसको तो 2 मार्क्स में आना चाहिए, और कभी आपको लगेगा कि 2 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि आपको लगेगा कि ये 5 मार्क्स में आना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको नंबर से मतलब नहीं है कि कितना नंबर में किसको पूछना चाहिए, सिर्फ आपको बनाने से मतलब है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको आप लोग सोल्व कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए यहाँ के बाद स्मार्ट वर्क करिएगा तो इतना जो हम लोग वर्क किए हुए हैं इतना वर्क आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ से डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं, कैसे, तो सर dy बाई dx वाले टर्म को एक तरफ करना है, तो ऐसा करते हैं जो 2y बट्टा में है उसको इधर मल्टीप्लाई नहीं करके इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट्टा में है तो इसमें आएगा तो क्या हो जाएगा, इंटू में आ जाएगा, मतलब कितना बन जाएगा आपके पास 2y इंटू dy बाई dx, अब बराबर का कितना बन जाएगा 1 प्लस dy बाई dx, ठीक है। अब देखिए dy बाई dx वाला टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये बनेगा 2y इंटू dy बाई dx है, ये भी इधर आएगा माइनस का dy बाई dx, तो dy बाई dx कॉमन कर लेते हैं, कितना 2y माइनस 1 इंटू क्या हो गया dy बाई dx इक्वल टू कितना 1, और दिस इम्प्लाइज dy बाई dx पूछेंगे तो dy बाई dx बराबर कितना हो जाएगा 1/2y माइनस का 1, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कहने का मतलब हुआ कि सिंप्लीफिकेशन जो है ना खुद आप भी कर सकते हैं कि देखिए कि हमको कौन सा सटीक लगेगा, समझ रहे ना। ऐसा नहीं कि आप बच्चा की तरह ऐसे हम बनाए तो आप लोग को ऐसे ही बना लेना। सिंप्लीफिकेशन हमारा काम यहीं पर समाप्त हो गया, ठीक है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन था कि dy बाई dx का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो dy बाई dx का वैल्यू निकालने के लिए dy बाई dx वाले टर्म को एक तरफ करना, बाकी को एक तरफ करना। आप जैसे कीजिए ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। सटीक करिएगा तो जल्दी आंसर निकलेगा, कॉम्प्लिकेटेड करिएगा तो थोड़ा सा रास्ता डाइवर्ट होकर के आप आंसर के पास आइएगा, बस समझ रहे, बस इतना ही अंतर होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं। 21 नंबर क्या कह रहा है कि इफ y इज इक्वल टू 10 इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस sin x देन फाइंड dy बाई dx। ये जो क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया है 2 मार्क्स में, ठीक है। तो क्या बताएं, इस क्वेश्चन को देख करके मजा आ गया, बिल्कुल मजा आ गया। क्यों सर, इसलिए
कि देख लीजिए y बराबर टेन इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है। बताइए कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? क्या डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे? नहीं, सॉल्यूशन मज़ा आएगा। देखिएगा आप लोग, गिवन y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ cos x बाई 1 प्लस साइन एक्स है। क्या ठीक है ना? क्या हाल है? ठीक है ना? तो चलिए अब हम लोग क्या अभी डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे? नहीं करेंगे बाबू, सोगा सोना, इधर ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आर्गुमेंट में आया हुआ है, ठीक है। और इसका सिंप्लीफिकेशन आप सबको याद होगा कि हम किस तरह से करते थे। तो आपको बताए हुए थे ना कि 1 प्लस कॉस थीटा के ऊपर सर साइन होना चाहिए, चाहे नीचा साइन होना चाहिए, तब क्या हो जाता है? फॉर्मूला सेट होने लगता है। तो क्या ऐसा तो यहाँ नहीं है, यहाँ क्या सर साइन है, 1 प्लस साइन के ऊपर कॉस है। का सर यहाँ कॉस होता, यहाँ साइन होता, तो हम लोग का फॉर्मूला सेट हो जाता। तो कुछ नहीं, कॉस से साइन में आना और साइन से कॉस में आना बहुत ही आसान है। तो हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला लगाने के लिए दिस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे टेन इनवर्स। अब बताइएगा यहाँ पर कॉस को हम लोग लिख सकते हैं साइन पाई बाय 2 90 या माइनस एक्स, साइन 90 माइनस क्या कॉस थीटा होता है, अपॉन 1 प्लस इस साइन को कॉस लिख सकते हैं, कॉस क्या पाई बाय 2 और माइनस का एक्स। अब देखिए मेरा जो काम था वो काम बन गया कि 1 प्लस कॉस के ऊपर साइन होना चाहिए या नीचा साइन होना चाहिए, नीचा नहीं ऊपर है ना, काम बन गया। अब घबराना नहीं है, बिल्कुल अब क्वेश्चन आसान बन गया, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, बताइए साइन का फॉर्मूला साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स बाय पाई बाय 2 माइनस एक्स। ध्यान दीजिए यहाँ फॉर्मूला हम लिखते हैं साइन 2 थीटा बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा था। तो क्या लिखते थे? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू लिखते थे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन एंगल का हाफ इंटू कॉस एंगल का हाफ, अपॉन क्या लिखते थे बताइए? तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो प्लस तो वही समझे, मतलब 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ, तो थीटा 2 से 2 कट जाएगा और कॉस स्क्वायर कट गया, तो दिस विल कितना आया? टेन थीटा। मतलब क्या देख रहे हैं सर, साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा जो है किसके बराबर होता है? 10, और इस एंगल का आधा, यहाँ 2 थीटा, तो 2 थीटा का आधा कितना? थीटा। तो आधा मतलब क्या? 1/2 से मल्टीप्लाई करके बोले हैं ना, तो 2 थीटा में 1/2 मल्टीप्लाई किए हैं तब ना थीटा प्राप्त हुआ। आधा मतलब ही होता है जिस चीज़ का आधा पूछे उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करके बोल देना, ठीक है। तो 2 थीटा का आधा में क्या 2 थीटा का आधा निकालना है, तो क्या करें? 2 थीटा में 1/2 मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 कर जाएगा, क्या बचेगा? थीटा नहीं बचेगा। तो बताइए यहाँ पर कारण यहाँ लिख दिए हुए हैं, तो यहाँ पर ये काम करने की जरूरत नहीं है। टेन इनवर्स, इसका रिजल्ट क्या आने वाला है? 10 एंगल का आधा ना, तो एंगल कितना है? पाई बाय 2 और माइनस एक्स है। तो बताइएगा पाई बाय 2 और माइनस एक्स का आधा, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स का आधा पूछे, तो आधा मतलब क्या बोले हैं? 1/2 से मल्टीप्लाई करना ना। तो ये एंगल ये है, आधा मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करना, तो इसका आधा तो 1/2 मल्टीप्लाई कर दिए। तो करके बताइए क्या हो रहा है? पाई बाय 4 और माइनस का एक्स बाय 2, देखिए ना मल्टीप्लाई कीजिए ना, पाई बाय 4 और माइनस का इसको इससे मल्टीप्लाई तो पाई बाय 4 हो गया, और एक्स इंटू 1/2 क्या बन गया? माइनस का एक्स बाय 2। तो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 10 आता है, गायब हो जाता है, तो क्या बचेगा? पाई बाय 4 और माइनस का एक्स बाय 2, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में इसको बोले थे सिंपलेस्ट फॉर्म लिखने के लिए, तो आप यहाँ पर आकर के छोड़े हुए थे, ठीक है ना। अब देखिए कितना छोटा सा टर्म बन गया, इसका डीसी निकालते तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो इस तरह से डायरेक्ट हम लोग डीसी नहीं निकाल करके क्या किए? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यूज करके सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गए। अब हम लोग क्या कर देते हैं? डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बताइएगा y का डीसी क्या बन गया? dy बाई डी एक्स। आई पाई बाय 4 कॉन्स्टेंट का डीसी कितना बनता है? 0, माइनस तो माइनस, इसमें 1/2 कॉन्स्टेंट बन के क्या हो गया? बाहर। x का डीसी x के रिस्पेक्ट में कितना बनेगा? 1, और इस तरह से इसका वैल्यू क्या आ गया? माइनस का 1/2 आंसर, ठीक है। बात समझ रहे ना? बिल्कुल ही अच्छा क्वेश्चन था। अब हम लोग पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तब तक इसको आप प्रिंट कीजिए, ठीक है। 22 क्या कर रहा है? फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस टू द पावर 5x, ठीक है ना।
2019 में 2 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। आइए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। गिवन y इज इक्वल टू साइन क्यूब x इंटू कॉस टू दी पावर 5x। ठीक है, बताइए यहाँ पर कितने फंक्शन प्रोडक्ट में है? 2 फंक्शन, और 2 फंक्शन प्रोडक्ट में तो हम लोग क्या लगाएंगे? u इंटू वी लगाएंगे। तो u इंटू वी से पहले सिंगल फंक्शन में प्रवेश कर जाते हैं, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बताइए इसका डी क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स। यहाँ पर u इंटू वी लगेगा, तो u को बाहर करेंगे, मतलब साइन क्यूब x बाहर हो गया। इसका डी करें तो d बाई डी एक्स कॉस का पावर 5x। ठीक है, प्लस अब कॉस का पावर 5x बाहर होगा, कॉस का पावर 5x बाहर हुआ, इंटू साइन क्यूब का डी करें तो d बाई डी एक्स साइन क्यूब x। ठीक है, u इंटू वी लगा करके हम लोग सिंगल फंक्शन में प्रवेश किए। आप ध्यान दीजिए, साइन क्यूब x इंटू, बताइए पहले कैसा फॉर्म है? वेरिएबल का पावर कांस्टेंट फॉर्म है ना, तो बेस नीचा माना चाहिए तभी डिफरेंशियल फॉर्म पर सेट होगा। तो क्या बेस cos x नीचा है? नहीं है, तो हम लोग सेट कर देते हैं। तो लिखेंगे d cos का पावर 5x बाई d cos x इंटू, अब जो नीचा लिखें ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो d cos x बाई cos के आगे क्या है? x है, तो लिखेंगे dx। फिर आइए प्लस cos का पावर 5x इंटू, आप बताइएगा d साइन क्यूब x, नीचे में क्या आना चाहिए? देखा ना, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट फॉर्म है, तो साइन x नीचे आना चाहिए, तो d साइन x इंटू d साइन x बाई डी एक्स। अब हमारा डिफरेंशियल फॉर्म पर सेट हो गया, बस अब रिजल्ट लिखना है। तो दिस इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे साइन क्यूब x इंटू, इसमें क्या होगा? पावर पीछे पावर -1, तो 5 पीछे आएगा, पावर -1, 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना बनेगा? 4। 5 इंटू कॉस का पावर 4x इंटू, अभी कॉस x का डी क्या होता है? तो माइनस का साइन x, क्या होगा? माइनस का साइन x, प्लस यहाँ पर कॉस का पावर 5x इंटू, इसका क्या होगा? पावर पीछे पावर -1, तो 3 साइन स्क्वायर x इंटू साइन x का डी क्या हो जाएगा? तो कॉस x हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का क्या हो गया? रिजल्ट हो गया। तो आइए इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? देख लीजिए, पूरा का टर्म प्लस साइन के साथ, इसी को हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे इसको? 3 कॉस का पावर 5x इंटू साइन स्क्वायर x इंटू कॉस x। ठीक है, आइए यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में जाएगा, तो माइनस का साइन क्यूब x, माइनस का 5 भी नंबर भी है, तो नंबर को पहले लिखते हैं, माइनस का 5 इंटू -1, तो माइनस का 5 साइन क्यूब x कॉस का पावर 4x, कॉस का पावर 4x इंटू साइन x। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 3 कॉस का पावर 5x इंटू, देखिए सॉरी यहाँ देखिए कॉस का पावर 5, कॉस इंटू कॉस, दे रहा ना, कॉस का पावर 5x है, एगो कॉस और है, तो मल्टीप्लाई करें कितना पावर हो जाएगा? 6, बेस में रहता है, पावर ऐड हो जाता है, इंटू क्या हो बचेगा? साइन स्क्वायर x। ठीक है, माइनस 5 साइन, देखिए यहाँ 3 गो है, यहाँ 1 गो है, तो कितना हो जाएगा? साइन का पावर 4x इंटू कॉस का पावर 4x। ठीक है, अब इसमें भी कुछ कॉमन आ रहा है, तो आप कॉमन कर सकते हैं। क्या कॉमन आ रहा है तो बताइए। साइन का पावर, छोटा पावर वाला टर्म कॉमन आता है ना, तो यहाँ से साइन स्क्वायर छोटा पावर, देखिए यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ साइन का पावर 4 है, तो छोटा पावर वाला मतलब साइन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। यहाँ कॉस का पावर सीधे, यहाँ कॉस का पावर 4 है, तो कितना? कॉस का पावर 4 कॉमन आ जाएगा, यानी कि आप साइन स्क्वायर x, कॉस में छोटा पावर क्या है? कॉस का पावर 4x, ये दोनों क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन आएगा तो बताइए अब क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू, यहाँ पर क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर x, ये और ये तो आपको कॉमन आ गया है साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो साइन स्क्वायर x कॉमन आ गया कंप्लीट, तो सिर्फ इसी में से बचेगा, इसमें 4 कॉमन आ गया, तो कितना बचेगा? 2 गो बचेगा, तो कॉस स्क्वायर x माइनस 5
साइन का पावर 4 में क्या गो 2 गो बाहर आ गया तो कितना बचेगा, 2 गो बचेगा तो 5 इंटू साइन स्क्वायर एक्स आई कॉस का पावर 4 कंप्लीट क्या हो गया, बाहर हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मार्क्स में यहाँ भी छोड़ दीजिएगा, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 23 क्या कह रहा है कि फाइंड dy बाई डी एक्स इफ वाई इज इक्वल टू सेक ऑफ 10 रूट एक्स। ठीक है, 2020 में 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक ना, तो बहुत ही सिंपल है। तो आइए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। गिवन वाई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है बताइए आप लोग, सेक ऑफ 10 रूट एक्स दिया हुआ है। अब इसको हमें क्या कर देना, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करना, कुछ भी सिंप्लीफिकेशन होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो सिंगल फंक्शन है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब बताइए y का डी सी क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डायरेक्ट में सेटिंग कर देते हैं। ठीक है ना, अब आप लोग एक्सपर्ट हो गए हैं। तो डी सेक ऑफ 10 रूट एक्स, बताइए किसका डी सी सबसे पहले तैयार है, सेक का ना होने के लिए। तो सेक के आगे क्या है, 10 रूट एक्स है, तो हम लोग लिखेंगे डी 10 रूट एक्स इंटू डी 10 रूट एक्स बाय 10 के आगे क्या है रूट एक्स, तो लिखेंगे डी रूट एक्स इंटू डी रूट एक्स बाय डी एक्स। हो गया सेटिंग। अब दिस इज इक्वल टू, बताइए सेक का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x। तो बताइए हम लोग लिखेंगे सेक 10 रूट एक्स, सेक एक्स इंटू 10x। तो 10x, एक्स क्या विथ रिस्पेक्ट टू क्या है 10 रूट एक्स, 10 रूट एक्स। ठीक है, अब आइए इंटू 10 का डी सी क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू रूट का डी सी क्या होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, हो गया। अब इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। तो कहीं भी सिंप्लीफाई होता हुआ दिख नहीं रहा है। बहुत बच्चा गलती क्या करते रहते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्या करेगा, इस रूट को कट करने के लिए तैयार हो जाएगा, इस 10 को इस 10 से मल्टीप्लाई कर देगा, 10 स्क्वायर रूट एक्स लिख देगा। तो ऐसा गलती नहीं करना, बात समझ गया ना। ये 10 इंटू में नहीं ना, 10 ऑफ 10 है। ठीक है, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो ओवरऑल आपका आंसर देखिएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेक ऑफ 10 रूट एक्स इंटू 10 ऑफ 10 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई कितना आ जाएगा 2 रूट एक्स। ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड डी बाई डी एक्स। ठीक है ना, इफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, और तब आपसे डी वाई बाई डी एक्स बराबर पूछा जा रहा है। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में। किसमें, 2021 में 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या इस क्वेश्चन को हम करेंगे, आपके पास यहाँ लिख दीजिएगा गिवन, सॉल्यूशन कर रहे हैं। गिवन y इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स, और डायरेक्टली क्या कर देना, डिफ्रेंशिएट लिख देंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब y का डी सी क्या लिखिएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब बताइए यहाँ डी साइन ऑफ लॉग एक्स। अब बताइए साइन डिफ्रेंशिएट होने के लिए पहले तैयार है, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा लॉग एक्स, तो लिखेंगे डी लॉग एक्स आई इंटू डी लॉग एक्स। अब बाय में क्या लिखेंगे डी एक्स। अब बताइए साइन का डी सी क्या होता है कॉस एक्स, तो कॉस ऑफ लॉग एक्स आई इंटू लॉग एक्स का डी सी क्या हो जाएगा 1/x। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग एक्स बाई एक्स। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है।